कभी कभी लड़ना पड़ता है, खुद से नहीं अपनी किस्मत से। ये किस्मत अक्सर बेईमान हो जाती है, हमारे हौसले की उड़ान देख राह पर कांटे बिछा देती है। दोस्तों, कुछ बुरा हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है, और कब तक होगा ये भी नहीं पता। अब क्या करना है? लड़ने की हिम्मत भी नहीं बची और हारना भी नहीं चाहते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस सिचुएशन से लड़ना ही बेहतर होगा, क्योंकि जिस दिन हमने लड़ना छोड़ दिया उस दिन हमारी ज़िंदगी का वजूद ख़त्म हो जाएगा। कब तक ये किस्मत हमारे साथ खेलेगी? एक दिन तो आएगा जो हमारा होगा, और जब किस्मत पलटती है तो क्या कमाल होता है, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ये कहानी है झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले एक छोटे से बच्चे सरू की, जिसके परिवार में उसकी माँ, बड़ा भाई और एक बहन थी। वो छोटा सा बच्चा काम में अपनी माँ की मदद करता था और गरीब होने की वजह से दूध के लिए अपने भाई के साथ ट्रेन में से कोयले लाकर उसे दुकान वाले को बेचता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि किस्मत उसके साथ क्या खेल खेलने वाली थी। एक दिन जब उसका भाई काम पर जा रहा था तो उसने अपने भाई के साथ जाने की जिद की। उसका भाई उसे मना नहीं कर सका और उसे अपने साथ ले आया। रात का समय था, सरू को नींद आने लगी। उसके भाई ने उसे अपने साथ चलने के लिए जगाया, लेकिन वो गहरी नींद में होने की वजह से उसके साथ नहीं गया। जाते वक्त उसके भाई ने उसे वहीं इंतजार करने को कहा, लेकिन जब सरू की नींद खुली तो वो अपने भाई को ढूंढता हुआ एक ट्रेन में चढ़ गया, और वो ट्रेन उसे उसके घर से बहुत दूर ले गई। वो छोटा बच्चा, जिसे ना तो अपने घर का पता मालूम था और न ही अपनी माँ का नाम, उसे घर वापस जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इस दौरान उसे अपने लिए कई बार संघर्ष करना पड़ा, कभी भिखारियों की गैंग से खुद को बचाने में, तो कहीं इंसानियत के वेश में छुपे हैवानों के इरादे नाकाम करने में। लेकिन इस उम्र में भी उसने हार नहीं मानी और वो लड़ता रहा। न उसके पास पहनने के लिए कपड़े थे और न ही खाने के लिए खाना, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत का सितारा अब बस चमकने ही वाला था। उसकी मुलाकात एक औरत से हुई जिन्होंने उसे ऑस्ट्रेलिया भेजा। वहाँ के एक कपल ने सरू को गोद ले लिया। वो उसकी पढ़ाई का और उसकी हर चीज़ का ख्याल रखते थे, लेकिन इस बीच वो अपने परिवार को नहीं भूल पाया। वक्त गुजरा और अब वो छोटा सरू बड़ा हो गया। उसे अपनी माँ और अपने भाई की याद हर रोज सताती, और वो दिन रात इसी कोशिश में लगा रहता कि एक बार उसे अपने घर का पता मिल जाए। अपने बचपन की उन धुंधली यादों से वो हर रोज उस जगह को याद करने की कोशिश करता। हर पल उसकी आंखें सिर्फ यही तलाश करती थी कि वो गांव कहाँ होगा जहाँ उसकी माँ और भाई रहते हैं। और वो दिन आ ही गया जिसका उसे इंतजार था। आखिरकार उसने अपने गांव का पता लगा ही लिया। अपने घर का पता मालूम होते ही वो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया के लिए निकल गया। उसका कई सालों का इंतजार अब बस खत्म होने ही वाला था। अपने गांव में कदम रखते ही उसकी बचपन की हर याद ताज़ा हो गई, और अब वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने वहां गुजरते हुए एक आदमी को अपने बारे में बताया, तो वो सरू को उसकी माँ के पास ले आया। इतने साल गुजरने के बाद आखिरकार उसका और उसकी माँ का इंतजार खत्म हुआ, लेकिन उसका भाई उसका इंतजार करते करते इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। तो दोस्तों, ये थी स्लम के एक बच्चे की कामयाबी और संघर्ष की सच्ची कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।